मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके। उसका जो सीरीज़ 2 है वो ऑलरेडी उसका जो इशू है वो अभी ओपन है, तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। साथ ही क्योंकि ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है एसजीबी के ऊपर, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल्स में बता देती हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो अगर आप आरबीआई के साइट में जाओगे ना, तो आपको जितने भी एफएक्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, पर मैं आपको बेसिक्स जो कॉमनली आपके जो मन में क्वेश्चन होगा एसजीबी को लेके वो मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। तो बेसिकली एसजीबी क्या होता है, तो एसजीबी इट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ये फिज़िकल गोल्ड का सब्सटीट्यूट होता है। आप इसमें आपका जो एडवांटेज है वो यही होता है कि जैसे कि अब आप फिज़िकल गोल्ड अगर आप होल्ड करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे रिस्क होता है जैसे कि चोरी होने का रिस्क होता है, स्टोरेज का कॉस्ट होता है, मेकिंग चार्जेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। स्पेशल एंड ऑल्सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि आप जो भी आप पे कर रहे हो वो आप आरबीआई को पे कर रहे हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। तो एज सच कोई भी इसमें रिस्क नहीं होता है, तो कोई भी लॉस का रिस्क इसमें बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि आप कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसमें अमाउंट का लिमिट नहीं है, इसमें कितना क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो एसजीपी का उसका लिमिट है, दैट इज़ 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। यानी कि आप अप टू 4 kg गोल्ड आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसजीबी में एक साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में। आप एवरी ईयर आप 4 kg करके एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप एचयूएफ हो तो भी आपका, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो भी आपका 4 kg का ही लिमिट है। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है या कोई एंटिटी है तो वो अप टू 20 kg पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। और अगर आपके फैमिली में समझ लो 3-4 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हर मेंबर 4-4 kg करके इन्वेस्ट कर सकता है पर साल। एक इंसान अपने अकाउंट से 4 kg ही इन्वेस्ट कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, तो देखो जैसे कि आपने गोल्ड खरीदा, एसजीबी खरीदा अभी के गोल्ड के प्राइस पे, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आपको गोल्ड का उस वक्त जो भी रेट होगा आपको वो तो मिलेगा ही, लेकिन जितने टाइम आप होल्ड कर रहे हो जब तक मैच्योरिटी नहीं होता है तब तक में आपको हर साल 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ये जो 2.5% का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो आपको साल में 2 बार मिलता है, हर 6-6 महीने के गैप में, ठीक है। तो जो लास्ट आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको अलॉन्ग विद द मेच्योरिटी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है और जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलता है। प्लस एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है, लेकिन जो कैपिटल गेन होगा, जैसे कि अभी आपने गोल्ड खरीदा और एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी उस गोल्ड में अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट होता है आपको वो एग्जेम्प्टेड है, तो उसमें आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड है। तो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो आपको 2.5% का जो एवरी ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो आपका टैक्सेबल है एज़ पर योर टैक्स स्लैब। ओके, अभी इसका क्या पीरियड ऑफ रिडम्पशन होता है, तो देखो 8 ईयर्स तक यहाँ पे मैच्योरिटी का जो समय है वो 8 साल का है। तो अगर आपने आज लगाया है तो वो 8 ईयर्स के बाद मैच्योर होगा, लेकिन इसका जो लॉक इन है वो 5 साल के बाद ही ख़त्म हो सकता है। तो आप प्री मैच्योर एग्जिट भी कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स के बाद भी आप इसको एग्जिट कर सकते हो, तो भी आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच इज़ एग्जेम्प्टेड। तो 5 साल से लेके 8 साल में अगर आप वेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी अपने आप बैंक में आ जाएगा। और अगर आप उसको 5 साल या उससे पहले 8 साल से पहले विदिन 5 to 8 अगर आप उसको रिडीम करना चाहते हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म, अगर आपने फिजिकली लिया हुआ है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने बैंक को, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू लिया है, कहीं से भी आपने लिया है, तो आपको एटलीस्ट 1 डे प्रायर आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इसको रिडीम करना चाहता हूँ। तो क्या प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व होता है रिडेम्पशन के लिए, तो जैसे ही आपका 8 साल कंप्लीट होने वाला होगा आपको 1 महीने पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो मैच्योर होने वाला है। और जिस दिन मैच्योरिटी होगी आपको ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अलॉन्ग विद द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आपने आज समझ लो अगर आपने कोई भी रेट पे आज गोल्ड लिया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो वो 8 साल के बाद जो भी रेट होगा आपको उसी रेट पे आपको मैच्योरिटी मिलेगी, मैच्योरिटी का रिडेम्पशन आपको मिलेगा।
और क्या आप अगर आपका बीच में 8 साल के बीच में आपका बैंक डिटेल चेंज होता है देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर कंसर्न्ड एंटिटी जहाँ से भी आपने SGB को लिया है। अभी एक और बेनिफिट क्या है SGB का कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो यू कैन यूज़ दिस एज अ कोलैटरल फॉर लोन। तो लोन लेने वक्त आप SGB को कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हो। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन के ऊपर मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इंटरेस्ट इज़ टैक्सेबल, कैपिटल गेन इज़ एग्जेम्प्टेड। अभी कैसे करके इन्वेस्ट करना है, तो सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आप फिज़िकली देते हो, फिज़िकली अगर आप SGB में अप्लाई करते हो तो आपको जो भी रेट चल रहा है SGB का इस सीरीज़ में आपको उतना देना पड़ेगा, विच इज़ 5197 पर ग्राम्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो, हाँ, तो आपको 50 रुपीज़ का पर ग्राम डिस्काउंट मिलता है। ऑनलाइन मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको बैंक के जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनके वेबसाइट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। नहीं तो आप अपने नॉर्मली डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। हर डीमैट में ये ऑप्शन रहेगा। मैं ज़ीरोधा यूज़ करती हूँ। और अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हो ना तो आपके डीमैट में SGB क्रेडिट हो जाते हैं विच इज़ ट्रेडेबल, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी ज़ीरोधा में जैसे अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़ीरोधा में क्या करना है, जब आपका अकाउंट खुलेगा तो आपको एक यूज़र नेम दिया जाएगा और पासवर्ड भी आपका होगा, है ना। तो आपको कॉइन वेब में लॉगिन करना है। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कॉइन वेब में जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड देना और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो यहाँ पे डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ETF एंड SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि अभी इशू लाइव चल रहा है। ये ऑफ़र क्लोज़ होने वाली है 26 अगस्त, यानी कि कल के दिन 3:30 बजे तक आपको इसमें अगर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। पर ग्राम प्राइस देखो 5197 चल रहा है, पर क्योंकि आप ऑनलाइन पे करने वाले हो तो 5147 आपको लगेगा। फिर आप करोगे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 यूनिट इज़ 1 ग्राम, है ना। आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है 4 kg का, यानी कि आप मैक्सिमम इसमें 4000 ग्राम्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अकॉर्डिंगली अमाउंट आ जाएगा। आप कंफर्म करोगे, जैसे ही बिड क्लोज होगा 2 से 3 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो ये सारे एक अच्छे तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे देखो, इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ प्रोटेक्टेड बाय RBI, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, अभी जैसे 5147 आपने पर ग्राम आप पे कर रहे हो, 8 साल के बाद अगर इसका रेट अच्छा खासा 7000 8000 तक पहुंचता है तो आपको कैपिटल गेन भी होगा, जिसमें बिल्कुल भी ज़ीरो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। प्लस आपको हर साल 8 साल तक आपको एवरी ईयर यू विल गेट 2.5% ऑफ इंटरेस्ट, है ना, विच इज़ टैक्सेबल बट इट इज़ फाइन। तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट 8 सालों तक। प्लस आपको रेट रिडेम्पशन वक्त अगर जो भी आपका अमाउंट रहेगा उस वक्त आपको उसका कैपिटल गेन भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा मतलब गोल्ड इज़ वॉट, इट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और आपके इक्विटी मार्केट अगर फॉल होते हैं तो गोल्ड विल गिव यू गुड रिटर्न। तो बेसिकली हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये सीरीज़ 2 ओपन है। अब इस साल सीरीज़ 3 आएगी या नहीं इसके बारे में कोई भी अभी श्योरिटी नहीं है। तो इस साल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।